জগন্নাথের সবচেয়ে বিখ্যাত উৎসবটি হল রথযাত্রা। এই উৎসবের সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি মূল মন্দিরের বড় দেউল গর্ভগৃহ থেকে বের করে এনে কাঠের তৈরি তিনটি বিরাট রথে করে প্রায় 3 কিলোমিটার 1.9 মাইল দূরে গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ভক্তরাই এই রথগুলি টেনে নিয়ে যান। आइए भगवान श्री श्री जगन्नाथ देव के बारे में संक्षेप में जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां आमतौर पर लकड़ी की बनी होती हैं। भगवान जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति नीम के पेड़ यानी नीम के पेड़ की लकड़ी से बनी है। इस मूर्ति की आंखें बड़ी और गोल हैं। हाथ अधूरा है। मूर्ति में कोई पैर नहीं देखा जा सकता है। मूर्तियों में अधूरे हाथ पैर होने के बारे में विभिन्न सिद्धांत और पवित्र मान्यताएं हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा अन्य हिंदू देवताओं की पूजा से भी अलग है। भगवान जगन्नाथ का मुख्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक है। वेदों में भगवान जगन्नाथ का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वो दशावतार या वैदिक हिंदू देवह मंडलियों के सदस्य भी नहीं है। हालांकि कुछ ओडिया ग्रंथों में भगवान जगन्नाथ को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। भगवान जगन्नाथ विष्णु के रूप में एक गैर सांप्रदायिक देवता हैं। उन्हें अकेले हिंदू धर्म के किसी एक समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता है। वैष्णववाद, शैव, शाक्त, स्मार्तो और सभी शाखाओं के अनुगामी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। भगवान जगन्नाथ का बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ाव भी दिखाया गया है। पौराणिक उपाख्यानों भगवान जगन्नाथ के बारे में 2 लोकप्रिय कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार कृष्ण अपने भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सामने प्रकट हुए और पुरी के समुद्र तट पर तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े से अपनी मूर्ति के निर्माण का आदेश दिया। राजा मूर्तियां बनाने के लिए एक उपयुक्त बढ़ई की तलाश करता रहा। तभी एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण बढ़ई उसके सामने प्रकट हुआ और उसने मूर्ति बनाने के लिए कुछ दिन मांगे। बढ़ई ने राजा से कहा कि कोई भी उसके काम में दखल न दे। बंद दरवाजों के पीछे काम शुरू होता है। राजा रानी सहित सभी की निर्माण में बहुत रुचि हो गई। हर दिन वे बंद दरवाजे पर जाते और अंदर से नक्काशी की आवाज सुनते। 6-7 दिन बाद जब राजा बाहर खड़ा था तो शोर थम गया। अति उत्साही रानी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। आप देखते हैं कि मूर्ति अभी भी आधी अधूरी है और बढ़ई गायब है। यह रहस्यमय लकड़ी का काम करने वाला देवशिल्पी विश्वकर्मा था। मूर्ति न बनने से राजा नाराज हो गया। कार्य में बाधा डालने पर खेद है। तब देवर्षि नारद उनके सामने प्रकट हुए। नारद ने राजा को सांत्वना दी और कहा कि ये आधी अधूरी मूर्ति सर्वोच्च भगवान का मान्यता प्राप्त रूप है। दूसरी कहानी को उपरोक्त उपाख्यान को समझाने और दूर करने के लिए कहा गया था। एक दिन वृंदावन में गोपियां कृष्ण की लीला और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम पर चर्चा कर रही थी। कृष्ण चुपके से उन सभी शब्दों को सुन रहे थे। कृष्ण भगिनी सुभद्रा को कृष्ण पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि गोपियां कृष्ण की चर्चा करते समय उनसे संपर्क न करें। लेकिन सुभद्रा गोपियों की कृष्ण प्रीति से संतुष्ट होकर उनकी बातें सुनकर मोहित हो गईं। नहीं देखा कि उनके 2 दादा कृष्ण और बलराम आगे आ रहे थे और गोपियों की बात सुनते ही दोनों भाइयों के बाल सिरे पर खड़े हो गए, उनके हाथ मुड़ गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरों पर खुशी की एक ऊंची मुस्कान आ गई। इसलिए जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप हैं। वैष्णव कृष्ण के इस अमूर्त रूप की पूजा करते हैं।